क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर मर्द अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं? केयर दिखाना, हमेशा अवेलेबल रहना, हर छोटी बड़ी जरूरत पर साथ खड़ा रहना और खुद को परफेक्ट नाइस गाय साबित करना। उन्हें लगता है कि यही तरीका है जिससे उन्हें प्यार, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन मिलेगा। लेकिन हकीकत अक्सर इसके उलट होती है। जितना वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें हल्के में लिया जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो न तो हर समय उपलब्ध रहते हैं, न ही हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। फिर भी उनकी प्रेजेंस में एक अजीब सा खिंचाव होता है। लोग उन्हें नोटिस करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई छुपा हुआ नियम? सदियों पहले निकोलो माकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में इंसानी फितरत के ऐसे ही नियमों को उजागर किया था। उसने बताया कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें सिखाई जाती है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि रिस्पेक्ट और पावर कैसे काम करती है, तो आपको इन कड़वे लेकिन सच्चे नियमों को समझना होगा। बिना बोले कंट्रोल लेना। मैकियावेली का मानना था कि आपकी सबसे पहली पहचान आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके शरीर से होती है। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं, तो लोग आपके बोलने से पहले ही आपके बारे में राय बना लेते हैं। ज्यादातर मर्द यही गलती कर बैठते हैं। झुके हुए कंधे, अस्थिर नजरें और ऐसा बॉडी लैंग्वेज जो बताता है कि वो खुद पर भरोसा नहीं करते। ये सब संकेत देते हैं कि आप इजाजत मांग रहे हैं, न कि अपनी जगह बना रहे हैं। इसके विपरीत, एक लीडर अपनी प्रेजेंस से ही माहौल बदल देता है। उसका शरीर रिलैक्स्ड होता है लेकिन कॉन्फिडेंट। उसकी नजरें स्थिर होती हैं लेकिन आक्रामक नहीं। वो खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। दुनिया का एक बुनियादी नियम है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बुलावे पर हाजिर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगती है। आप सोचते हैं कि आप केयर दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाला इसे आपकी जरूरत समझ लेता है। और जब किसी को पता चल जाता है कि आप हमेशा मिल जाएंगे, तो वो आपको हल्के में लेने लगता है। इसके उलट, जब आप अपने समय को लिमिट करते हैं, जब आप हर जगह मौजूद नहीं होते, तो लोग आपके वक्त की अहमियत समझने लगते हैं। आपकी प्रेजेंस खास बन जाती है। याद रखिए, आपका समय आपकी सबसे कीमती करेंसी है। इसे हर किसी पर खर्च मत कीजिए। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के बड़े मौके सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो सोचते रह जाते हैं, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे। ये हिचकिचाहट धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। मैकियावेली कहता है कि एक लीडर को हमेशा बोल्ड होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे फैसले लें, बल्कि यह कि जब वक्त आए तो आप डर की वजह से पीछे न हटें। जब आप बिना हिचकिचाहट के कदम उठाते हैं, तो लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। आपकी गलतियां भी तब सीखने का हिस्सा लगती हैं, न कि कमजोरी। दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। प्यार या डर? मैकियावेली का सबसे चर्चित सवाल था, क्या बेहतर है, लोगों का प्यार पाना या उनका डर? आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन मैकियावेली का नजरिया अलग था। उसके अनुसार प्यार एक कमजोर धागा है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से प्यार करते हैं, और जैसे ही उनका फायदा खत्म होता है, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन डर, यह आपके कंट्रोल में होता है। यहां डर का मतलब हिंसा नहीं है, बल्कि स्पष्ट बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब लोगों को पता होता है कि आपकी सीमाएं हैं और उन्हें पार करने का नतीजा होगा, तो वो आपको हल्के में नहीं लेते। यही असली रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। ना बोलना ही असली ताकत। बहुत से लोग ना बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर बार हां बोलना आपको कमजोर बनाता है। जब आपकी कोई बाउंड्री नहीं होती, तो लोग आपके समय, आपकी एनर्जी और आपकी इज्जत सबका फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन जब आप साफ साफ ना बोलते हैं और अपनी लिमिट्स सेट करते हैं, तो आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं। याद रखिए, हर ना आपके लिए एक हाँ होता है।
आपके आत्मसम्मान के लिए। मैकियावेली ने एक बहुत जरूरी बात कही थी, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो उन्हें आपके नियमों का एहसास होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वो आपसे नफरत न करने लगे। नफरत एक ऐसी भावना है जो लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर देती है। इसीलिए जरूरी है कि आपका व्यवहार हमेशा न्यायपूर्ण हो। लोग जानें कि अगर वो गलत करेंगे तभी उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब आप सख्त भी होते हैं और फेयर भी, तब लोग आपको सिर्फ डरते नहीं बल्कि आपकी इज्जत भी करते हैं। इमोशनल कंट्रोल, रिएक्शन देना कमजोरी है। जब कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप उसे दिखा देते हैं कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है। यही वजह है कि गुस्सा अक्सर आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी बन जाता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है हर स्थिति में शांत रहना। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, और यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आपकी शांति आपका सबसे बड़ा हथियार है। हर जगह मत दिखो, हर जगह मौजूद रहना आपको आम बना देता है। जब लोग आपको हर समय देख सकते हैं तो आपकी मौजूदगी की खासियत खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप कभी कभी खुद को पीछे रखते हैं, जब आप हर जगह नहीं जाते, तो लोग आपकी गैर मौजूदगी को नोटिस करते हैं। वो सोचते हैं आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। यही स्ट्रेटेजिक एब्सेंस है। कम दिखो लेकिन असरदार दिखो। स्टोइक मास्क, जो बनना चाहते हो वही दिखाओ। दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। यहां लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने से नहीं चूकते। इसलिए जरूरी है कि आप हर किसी को अपना असली चेहरा न दिखाएं। मैकियावेली के अनुसार आपको वही दिखाना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप अंदर से परेशान हैं तो भी बाहर से मजबूत दिखना सीखिए। यह फेक होना नहीं है बल्कि अपनी इमेज को कंट्रोल करना है, क्योंकि कई बार दुनिया में आपकी छवि ही आपकी असली ताकत होती है। नकली लोगों की पहचान, हर इंसान जो आपके आसपास है वो आपका भला चाहता हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है जो बिना वजह आपकी तारीफ करें, जो मुश्किल वक्त में गायब हो जाएं, या जो दूसरों की बुराई आपके सामने करें। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके इरादों और फायदों को समझिए। शेर नहीं, लोमड़ी बनो। हर लड़ाई सीधे ताकत से नहीं जीती जाती। कई बार समझदारी और रणनीति ज्यादा जरूरी होती है। अगर कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है तो उसे तुरंत एक्सपोज करना हमेशा सही नहीं होता। इससे वो और ज्यादा सावधान हो जाता है। एक चालाक इंसान वही करता है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। वो खेल को समझता है और सही समय पर सही चाल चलता है। तो क्या आपको नाइस गाय बन के रहना चाहिए या पावरफुल मैन? दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों को याद नहीं रखती, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जो हालात को समझकर आगे बढ़ते हैं। प्रिंस होने का मतलब क्रूर बनना नहीं, बल्कि इतना समझदार बनना है कि कोई आपका इस्तेमाल न कर सके। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि आप खुद को कैसे ढालते हैं। क्या आप वही रहेंगे जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, या आप वो बनेंगे जो खुद की वैल्यू समझता है और उसी हिसाब से दुनिया से डील करता है?